क्लास 10th चैप्टर 4 फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। इसके लास्ट पार्ट को पढ़ने जा रहे हैं। अगर आपने इसके पहले के 3 पार्ट्स नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ी है, जाकर देख लीजिएगा। आइए देखें। मिस्टर किसिंग हैड अ गुड लाफ एट माई आर्गूमेंट्स। मिस्टर किसिंग मेरे तर्क पर बहुत हंसे। But when I proceeded to talk my way through the next lesson, पर जब मैं अगले पाठ में फिर बोलने लगी, he assigned me a second essay, तो उन्होंने एक दूसरा निबंध दे दिया। पनिशमेंट के रूप में। एक बार तो दिया था, दोबारा दे दिया। This time it was supposed to be on an इनकरेजिबल चैटर बॉक्स। इस बार ऐसा था, एक ऐसा बातूनी जिसे सुधारा न जा सके, ऐसा माना जा रहा था, सोचा जा रहा था। इनकरेजिबल चैटर बॉक्स, चैटर बॉक्स मीन्स बातूनी, इनकरेजिबल जिसको सुधारा न जा सके। आई हैंडेड इट इन, तो कहा मैंने यह भी लिख दिया। एंड मिस्टर किसिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट फॉर 2 होल लेसन्स, और मिस्टर किसिंग ने 2 पाठों तक कोई शिकायत नहीं की। हाउएवर ड्यूरिंग द 3rd लेसन ही हैड फाइनली हैड एनफ, पर तीसरे पाठ के दौरान काफ़ी हो चुका था, वार्ता से ऊब चुके थे। एन फ्रैंक एज पनिशमेंट फॉर टॉकिंग इन क्लास, कहा कक्षा में बोलने के दंड के रूप में। एन फ्रैंक राइट एन एसे इंटाइटल्ड, तो कहा कि एक ऐसे निबंध लिखिए। क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स, पर निबंध लिखो क्वैक 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 पर। ये क्लास है और मिस्टर किसिंग इंस्ट्रक्शन देते हुए किसको, एन फ्रैंक को, निबंध लिखने के लिए कहते हुए कि कहा द क्लास रोड, इस पर कक्षा हंस पड़ी। रोड हंस पड़ी, शोर हुआ। आई हैड टू लाफ टू, कहा मुझे भी हंसना पड़ा। दो आई नियरली एग्जॉस्टेड माई इनजेन्युइटी, कहा यद्यपि बातूनी विषय पर लिखने का मेरा कौशल समाप्त हो चुका था। माई इनजेन्युइटी ऑन द टॉपिक ऑफ चैटर बॉक्सेस, इट वॉज टाइम टू कम अप विथ समथिंग एल्स, अब समय आ गया था कि किसी और विषय पर लिखने का। समथिंग ओरिजिनल, कुछ मौलिक विषय पर लिखने का। माई फ्रेंड सेनी हुज गुड एट पोएट्री, जो पद्य में बढ़िया लिखती है, ऑफर्ड टू हेल्प मी राइट द एसे फ्रॉम बिगिनिंग टू द एंड इन वर्स, तो उसने कहा कि मैं शुरू से अंत तक तुम्हारा ये पद्य लिख दूंगी। एंड आई जम्प्ड फॉर जॉय, और मैं खुशी से नाच पड़ी, उछल पड़ी। मिस्टर किसिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले अ जोक ऑन मी, तो मिस्टर किसिंग, श्रीमान किसिंग, हास्यास्पद विषय पर मेरे साथ मजाक करने का प्रयास कर रहे थे। विथ दिस रेडिकुलस सब्जेक्ट, इस हास्यास्पद, रेडिकुलस मीन्स हास्यास्पद सब्जेक्ट, विषय पर। बट आई हैड मेक श्योर द जोक वाज ऑन हिम, परंतु मैंने यह सुनिश्चित किया कि यह मजाक उनके साथ हो। आई फिनिश्ड माई पोएम, कहा मैंने अपनी कविता पूरी की। एंड इट वॉज ब्यूटीफुल, और यह सुंदर कविता थी। इट वॉज अबाउट अ मदर डक एंड अ फादर स्वान with 3 babies ducklings who were beaten to death by the father because
दे क्वैक टू मच। तो यह एक बत्तख थी और पिता हंस तथा 3 छोटे छोटे बच्चों के बारे में थी। इट वॉज अबाउट अ मदर डक, तो माता बत्तख, एंड अ फादर स्वान, और पिता हंस, विथ 3 बेबीज डकलिंग्स, और 3 बच्चों के साथ, हु वर बीटेन टू डेथ, जिन्हें मार मार कर मृत्यु की तक पहुंचा दिया गया, मार डाला गया, बाय द फादर, पिता के द्वारा, बिकॉज, क्योंकि, दे क्वैक्ड टू मच, क्योंकि वे बहुत ज़्यादा आवाज़ किए, क्वैकिंग किए। लकली, सौभाग्य से, मिस्टर किसिंग टुक द जोक द राइट वे, सौभाग्य से मिस्टर किसिंग, श्रीमान किसिंग सही दिशा में मजाक ले गए। ही रीड द पोएम टू द क्लास, उन्होंने कविता को कक्षा को सुनाया। एडिंग हिज ओन कमेंट्स, अपनी भी टिप्पणी जोड़कर सुनाया। एंड टू सेवरल अदर क्लासेस एज वेल, और साथ ही साथ दूसरी कक्षाओं को भी सुनाया। सिंस देन आई हैव बीन अलाउड टू टॉक, और तब से मुझे बोलने की अनुमति मिल गई। एंड हैवेंट बीन असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क, और कोई अतिरिक्त गृह कार्य, फालतू का गृह कार्य नहीं दिया गया। ऑन द कंट्री, इसके विपरीत, मिस्टर किसिंग ऑलवेज मेकिंग जोक्स दीज डेज, इसके विपरीत श्रीमान किसिंग आजकल सदैव मजाक करते रहते हैं। योर्स एन, ऐसा पत्र में उन्होंने लिखा था कि तुम्हारी एन, किस पत्र में लिखा था? वो किट्टी को लिखा था, डायरी में लिखा था। एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल विथ स्लाइट एडाप्टेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।